ये समस्या आप में से बहुत सारे लोगों की है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, कभी कभी ऐसा होने लगता है, आपकी ही लाइफ में नहीं, सभी की लाइफ में होता है कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे होते हैं। हमने जाप भी करना शुरू कर दिया होता है, चाहे आप नाम जाप कर रहे हों या फिर मंत्र जाप कर रहे हों या कोई चालीसा का पाठ कर रहे हों। लेकिन उसके बाद भी जीवन में परेशानी ख़त्म नहीं हो रही होती है। मंत्र जाप का या पूजा पाठ का प्रभाव दिख नहीं रहा होता है। कभी कभी हम इतने सारे व्रत रहते हैं, इतना पुण्य कार्य करते हैं, हम रामायण भी घर में बैठाते हैं, कथा भी करवाते हैं, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं सब करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में प्रभाव नहीं दिख रहा होता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आज सारे कारणों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका घर का मंदिर है कहाँ पे। वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है कि नहीं है। वैसे मंदिर रखने को तो हम रख सकते हैं कई जगह पे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिशा जो कि देवताओं का स्थान होता है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर आपका मंदिर है तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे या जो भी जाप करेंगे बहुत जल्दी फलित होता है। अगर वहाँ पे मंदिर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठ के आप जाप कर सकते हैं। उस जगह को एकदम साफ रखिए। वास्तु पुरुष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट दिशा एक ऐसी दिशा होती है जहाँ पे वास्तु पुरुष का माइंड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, आप मानसिक तनाव है, आपके लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिल रही है, माइंड से संबंधित कुछ भी, तो आपकी इसी दिशा में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। तो अगर जो लोग मंदिर नहीं रख सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठ के जाप तो कर ही सकते हैं। बाकी जाप करने के लिए आपका मुख उत्तर की तरफ या फिर पूर्व की तरफ होना ही चाहिए। और जो लोग मंदिर के पास में बैठ के जाप करते हैं वो भी सही है, लेकिन एक बार अगर आपको कुछ प्रभाव समझ में नहीं आता है तो एक बार वहाँ बैठ के जाप अवश्य करके देखिएगा। पहली चीज़ तो यही होगी। दूसरा, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जाप इत्यादि करते हैं, उनको भी प्रभाव नहीं समझ में आ रहा है, जीवन में कष्ट बने रह रहे हैं, कुछ आभास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में या फिर महीने में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हफ्ते में एक बार, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है लेकिन परेशानी है तो महीने में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। मंदिर जाने का लॉजिक ये होता है कि हम जो देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे होते हैं या मांग रहे होते हैं या फिर उनसे संकट ख़त्म करने के लिए कह रहे होते हैं, तो जो भी देवी देवता होते हैं उनके पास में इतनी शक्ति नहीं होती है जो कि आपके कष्ट मिटा पाए। आपके घर के देवी देवता, ठीक है, तो जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बड़ी शक्ति होती है। फिर आपकी जो शक्तियाँ होती हैं घर की, वो उन शक्तियों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, कहती हैं कि इसके जीवन में ये कष्ट है, हम नहीं मिटा पाए, आप कुछ करिए। तो वहाँ जाके वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे ही आपको समझ में आएंगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आज आप मंदिर गए, कल से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म होने का रास्ता बनना शुरू हो जाता है। तो एक ये कारण होता है। दूसरा वास्तु का हो गया। दूसरा कारण एक ये भी होता है कि कभी कभी हमारे ग्रह बहुत ख़राब चल रहे होते हैं, कभी कभी हमारी शनि की 7.5 चल रही होती है, जीवन में बहुत कष्ट मिल रहे होते हैं, आर्थिक परेशानियां चल रही होती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो आप कितनी भी पूजा पाठ करते रहिए, कितना भी जाप करते रहिए, आपको जीवन में आराम नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शनि देव के मंदिर में हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। कैसे जलाना है इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं, अगर आप सर्च करोगे वीडियो लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। शनि देव को दीपक कैसे जलाएं, AKN डाल दीजिएगा, AKN मंत्र विज्ञान, तो आपको सर्च में भी मिल जाएगा। तो शनि देव को दीपक जलाइए हर शनिवार। और जब भी समय आपको नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, तो हमेशा जलाते ही रहिए, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है और हमसे जीवन में बहुत सारे कष्ट ये इस कारण भी मिलते हैं क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाया करती हैं जो अनजाने में भी होती हैं और जिसका कहीं ना कहीं हमें भुगतान करना पड़ता है। तो अगर आप शनि देव को दीपक जलाएंगे तो
आपके बहुत सारी जो परेशानी है वो दूर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शनिदेव फिर कष्ट देना कम कर देते हैं। क्योंकि जब आप उनकी उपासना ही करने लगेंगे, जब आप उनके सामने हाथ ही जोड़ना शुरू कर देंगे, उनके मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे, जो उनका बीज मंत्र होता है ओम सन शनैश्चराय नमः, तो आपके जीवन में कष्ट मिलना भी कम हो जाएंगे। देखिए, जैसे कोई बीमारी लगती है तो हम मेडिसिन्स लेते हैं। पेट दर्द हुआ तो मेडिसिन ले ली, सर दर्द हुआ तो मेडिसिन ले ली, या कुछ और प्रॉब्लम हुई तो मेडिसिन ले ली, लेकिन सब अलग अलग तरह की मेडिसिन्स लेते हैं। वैसे ही जीवन में जो कष्ट होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए अलग अलग मंत्र भी हुआ करते हैं। जैसे धन की कमी हुई तो हमने महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है, शिवलोक को पाना है, तो ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दिया। हमें बैकुंठ धाम पाना है, भगवान विष्णु के शरण में जाना है, तो हमने भगवान विष्णु के मंत्रों का जप शुरू कर दिया। हमें बुद्धि चाहिए तो हमने गणेश भगवान का जप शुरू कर दिया। ऐसे ही हम जो चाहते हैं जीवन में, उन्हीं देवताओं से संबंधित या वैसा ही संबंधित मंत्र का जाप हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके जीवन में जन्म कुंडली में आपके शनि ग्रह खराब है या कोई और ग्रह खराब है, जैसे बृहस्पति ग्रह खराब नीच का है, तो उस ग्रह के खराब होने के कारण क्या होगा कि आपके जीवन में और भी कष्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन द मोमेंट आप उनके मंत्र का जप करना शुरू करोगे तो वो जो कष्ट होगा वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। जो 100% इफेक्ट दे रहा था आपके जीवन में, वो 20%, 25% या हो सकता है कि 10% तक भी आ जाए। तो कष्ट जो ज़्यादा मिल रहा था वो कम मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहता है। तो ये हो जाता है। और उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि हम जाप तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन जाप का भी प्रभाव जीवन में नहीं समझ में आ रहा होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मंत्रों की खिचड़ी पका लेते हैं। कभी ये मंत्र जाप कर लिया, कभी वो मंत्र जाप कर लिया। ये परेशानी थी तो गुरुजी ने बोला ये मंत्र जाप कर लो, फिर उन्होंने फिर दूसरी परेशानी बताई तो ठीक है, बोला आप ये मंत्र जाप कर लो। तो जैसे जैसे परेशानी आती रहती है वैसे वैसे मंत्र बताते रहते हैं। तो वो जाप क्या होता है कि अब आपके पास इतने मंत्र हो जाते हैं, अब समझ में नहीं आता है कि इसका जप करें उसका जप करें। कभी इसका ज़्यादा जप कर लिया, कभी उसका कम किया, कभी ये किया कभी वो किया, और कभी आज इसका जप कर रहे हैं तो कल उसका नहीं किया। तो ऐसे खिचड़ी सी पक जाती है। संकल्प भी लेते हैं तो पता लगा 2 मंत्रों का एक साथ संकल्प ले लिया, उसके भी 5 माला कर रहे हैं, इसकी भी 5 माला कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। तो अगर आपको जप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा करिए कि भगवान भोलेनाथ का जाप करना शुरू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ का जाप करिए सिर्फ। बाकी जो आप जाप करते थे, जो भी 5 माला 11 माला जो भी जिनके भी आप जाप करते थे, उनकी सिर्फ एक एक माला करिए और प्रमुखता से भगवान भोलेनाथ का जाप करिए। एक माला गणेश भगवान की, एक माला गुरुदेव की, जो भी आपके गुरु हैं, ओम गुरुवे नमः बोल के, और उसके बाद में ओम नमः शिवाय की कम से कम 11 माला करिएगा कम से कम। आप चाहो तो 21 माला भी कर सकते हो। 21 माला करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आराम से आप कर सकते हो। और ये चीज़ आप लगातार करिए। लगातार का अर्थ है कम से कम 6 महीना 1 साल, कम से कम लगातार करिए। उसके बाद देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग ही पावर आना महसूस होना शुरू हो जाएगी, या एक अलग ही पावर आप महसूस करना शुरू कर देंगे। देखिए क्या है कि भगवान भोलेनाथ मन के कारक है, मन के देवता है, और भगवान भोलेनाथ से ही सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। भगवान भोलेनाथ जैसा योग किसी ने नहीं किया हो सकता है। भगवान भोलेनाथ जैसा ध्यान कोई नहीं लगा सकता है। तो जब आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो ये सारे गुण आपके अंदर कहीं ना कहीं पैदा होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला ये तो कि आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। आप अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू कर पाओगे, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, जाप तो बहुत कर रहे हो लेकिन मन भटक जा रहा है। मन कहीं ना कहीं फल के उद्देश्य पे अटका हुआ है कि मैं ये जाप कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये कर लूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा। कहने का अर्थ क्या है ना, गिव एंड टेक वाला चल रहा है सिस्टम अभी लोगों के अंदर, कि हम ऐसा जाप कर ले तो हमको ये मिल जाएगा, वैसा जाप कर ले तो हमको वो मिल जाएगा। देखिए, हम कहीं ना कहीं ध्यान से भटक जाते हैं, जाप से भटक जाते हैं, जिसके कारण हमको उतना प्रभाव नहीं समझ में आता है जितना प्रभाव समझ में आना चाहिए। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर देंगे तो आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा कि आप जाप जो कर रहे हैं उस जाप से आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप ही स्वतः पैदा होना शुरू हो जाएंगी।
आपको समझ आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ करने से ऐसा हो जाएगा, वो जब करने से ऐसा हो जाएगा। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वतः ही ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, लोग ज्ञान पढ़ के नहीं प्राप्त करते थे, तपस्या करके प्राप्त करते थे। तपस्या करते थे और उनके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती थी जिससे उन्हें बहुत सारे शास्त्रों का, वेदों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता था। आप खुद सोचिएगा, अगर उन वेदों को या शास्त्रों को सबको पढ़ा जाए तो शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय के जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्वी थे, वो इतनी ज़्यादा तपस्या करते थे कि उनके अंदर ही सारे गुण आ जाते थे, सारे ज्ञान आ जाता था, स्वतः ही पैदा होना शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार से आपके ही जीवन में प्रभाव आना या प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा जब आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। और ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, और जाप पे ध्यान रखिए। और जिनको लगता है कि नहीं उनका जाप ठीक चल रहा है और जाप से उनको कुछ प्रभाव भी समझ में आ रहा है, तो वो लोग लगातार जाप कर सकते हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था ना कि अगर रोज़ सब्जी में नमक पड़ता रहता है तो हमें नमक की कीमत जो है समझ नहीं आती है। जिस दिन नमक नहीं होता है उसी दिन हम समझ पाते हैं कि हाँ सब्जी में नमक नहीं है। कहने का अर्थ है नमक की कमी महसूस होती है। वैसे ही किसी भी मंत्र का प्रभाव होता है, वो प्रभाव दिखाता रहता है। मंत्र आपके जीवन में असर दिखाता रहता है, लेकिन वो रोज़ दिखा रहा होता है, इसलिए आप उसको जज नहीं कर पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन जब दिखाना बंद कर देगा वो अपना प्रभाव, जब आपके कार्य बिगड़ेंगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ हाँ ये चीज़ पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से भी घटित होता है आपके साथ में। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।